भगवान राम की कृपा बरसती है जो पढ़ता है तुलसी रामायण। इस अलौकिक ग्रंथ की एक एक चौपाई में है हमारी जिंदगी की एक एक समस्या का समाधान। देखिए रामचरितमानस के रामबाण उपाय रोजाना सुबह सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। माम विरक्षय रघुकुल नायक व्रतवर चाप रुचिर कर सायक। आपको परेशानी है, आप किसी से भय खा रहे हैं, आपको अपने बोझ से भय लग रहा है, आपको कानून से भय लग रहा है, या आप किसी भी अपर व्यक्ति से भय खा रहे हैं। इस चौपाई को आप 108 बार पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से आपका भय दूर हो जाएगा, आप निश्चय ही विजय को प्राप्त होंगे, आपको भगवान राम की कृपा मिलेगी, आपका कल्याण होगा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबो मिटहि अनट अबरेव। आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू जैसे ही हो रहा, आप परेशान हैं, आपके कई कामों में रुकावटें आ रही हैं, आप शादी के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा, आप परेशानी से जूझ रहे हैं। आप इस चौपाई को 108 बार पूर्ण विश्वास से भगवान राम का नाम लेकर के करिए, आपका निश्चित कल्याण होगा, इच्छित वर मिलेगा और आपकी सर्विस लगेगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब आई। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, आप बच्चे से परेशान हैं, आपका बच्चा शरारती है, आपका अध्यात्म नहीं जुड़ रहा, आप प्रयत्न करते हैं लेकिन आपका मन ध्यान आपका कहीं और जाता है। आप इस चौपाई को बड़े प्यार से 108 बार प्रतिदिन पढ़िए, भगवान राम जी की कृपा आपको मिलेगी, आपके बच्चे सुख समृद्धि देंगे, आपके बच्चों का अध्यात्म और ज्ञान बढ़ेगा। अतित पूज प्रियतम पुरारी के और कामद धन दारिद्र दवारी के। अगर आप नाना प्रकार का कार्य कर रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, दरिद्रता दूर नहीं हो रही, आपने सारे कर लिए, आपने तमाम पूजाएं कर ली, बाधाएं दूर नहीं हुई, आपके घर में दरिद्रता ने वास कर रखा है, आप इस चौपाई को भगवान राम का ध्यान करते हुए 108 बार प्रतिदिन पढ़िए, भगवान आपका कल्याण करेंगे, आपकी दरिद्रता निश्चित दूर होगी, आपकी समस्याओं का हल निकलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। नाम
नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कही बाट। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्राण अटके हुए हैं या किसी को अकाल मृत्यु का भय लग रहा है, उस व्यक्ति को इस चौपाई को प्रतिदिन 1008 बार पढ़ना चाहिए। अगर व्यक्ति परेशान है, रोग बाधा दूर नहीं हो रहे हैं और अपनी अकाल मृत्यु का भय लग रहा है, निश्चित वो भय से मुक्त हो जाएगा, उसे भगवान की कृपा मिलेगी और निश्चित उसके घर में सुख शांति आएगी और वो निर्भय हो जाएगा। जब ते राम ब्याह घर आए और नित नव मंगल मोदी बधाए। अगर आप किसी चीज से शोक खा रहे हैं, अगर आपकी समस्या है, मान लो आपका कोई मित्र आपसे दूर चला गया, आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपसे दूर चला गया, आप किसी चीज से खिन्न हो गए हैं, आपका मन प्रसन्न नहीं है, आप इस चौपाई को 108 बार पढ़िए, निश्चित आपका शोक दूर होगा, आपका कल्याण होगा, भगवान राम की कृपा आपको मिलेगी। प्रविश नगर की जय सब काजा, ओढ़ राखी कवसलपुर राजा। हनुमान जी ने जब लंका में चढ़ाई की तो हनुमान जी ने इस चौपाई को बोला। हनुमान जी कहते हैं अगर कोई शुभ कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं और आपको कहीं बाधा उत्पन्न हुई दिखाई दे, आप इस चौपाई को ध्यान से पढ़ते हुए जाइए और सीधा पैर घर से प्रथम निकालिए, निश्चित आपका कल्याण होगा। आपका जो कार्य रुक रहा है वो कार्य निश्चित बनेगा और आप में खुशहाली और पूरा दिन आपका सुखमय जाएगा। नाम प्रताप जान शिवनी को, और काल कूट फल दान अमी को। आपके घर में कोई कीड़ा काट लेता है, जैसे सांप काट ले, बिच्छू काट ले या कहीं दतैया काट ले, घर में बच्चे परेशान हो जाएं या आपको काटे या आपके बच्चे को काटे, इस चौपाई को आप 108 बार पढ़िए और पढ़ करके चौपाई सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिला करके और बच्चे से जिसको भी कीड़ा काट लिया हो उस जगह पे थोड़ा सा लगाइए और लगाने से निश्चित है उसका विष दूर होगा और उसका कल्याण होगा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अक्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई अपराध हो गया हो, किसी का दिल दुखा दिया या माता पिता का किसी का अपमान कर दिया या गुरु का अपमान कर दिया, आपके मन में गिल्यानी उत्पन्न हो गई है, इसको ठीक करने के लिए आप इस चौपाई को 108 बार पढ़िए, आपको निश्चित इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है, उस अपराध को भगवान आपका क्षमा कर देंगे और आपका मन शांत हो जाएगा।
सारंग साज कटिबा था, करी दल दलन चले रघुनाथा। आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आप दुश्मन से परेशान हैं, जो भी आपसे ऊपर केस डाल रखा है वो आपको परेशान कर रहा है, आप केस में सफलताएं नहीं मिल रही हैं। इस चौपाई को पूर्ण विश्वास से 108 बार पढ़ करके, जिस दिन आपकी डेट पड़े उस दिन इसमें थोड़ा सा अगरबत्ती की राख में 108 बार पढ़ करके एक पुड़िया बना करके अपनी जेब में डाल करके और थोड़ा कोट के बाहर फूंक दीजिए। निश्चित आपका कल्याण होगा और केस आपके फेवर में हो जाएगा। भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुन खगपति यह कथा भवानी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। अब घर में नाना प्रकार का कोई उपद्रव हो रहा है, कभी हमारे घर में कोई बिल्ली रो रही है, कहीं कुत्ता खत्म हो जाता है, हम उपद्रव से परेशान हैं, नाना प्रकार के अपशगुन होने लगते हैं हमारे ऊपर और हम परेशानी से जूझने लगते हैं, घर के अंदर अच्छा नहीं लगता है। आप इस चौपाई को निश्चित रूप से 108 बार पढ़िए और पढ़ करके पानी में इसको चौपाई को पढ़ करके और घर में उस जल को छिड़क दीजिए और भगवान पे विश्वास रखिए। आपके घर से सारा उपद्रव दूर हो जाएगा और घर में सुख शांति उत्पन्न होगा। राम कृपा बरे बेसुधारी, विबुध धारी भई मुनद गोहारी। आप गलत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अपलंक लगता है, आपको निंदनीय हो जाते हैं, आपको सम्मान नहीं मिलता, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप इस चौपाई को बड़े प्यार से, श्रद्धा से 108 बार पढ़िए और पढ़ करके आप समाज में जाइए, आपको सम्मान मिलेगा, आपका कल्याण होगा और आपको लोग यश देंगे, आप परेशानियों से दूर होंगे, आपको निश्चित सम्मान मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भागे। अगर आप किसी भूत प्रेत से परेशान हैं, आपके शरीर में हेल्थ नहीं बन रहा है, आप नाना प्रकार का उपचार कर चुके हैं, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपके का खून अगर पानी बनने लगा है, क्योंकि अगर अच्छी नज़र लग जाए या कोई भूत प्रेत दानों की छाया लग जाए, निश्चित शरीर में शरीर सही तरीके से बन नहीं पाता है। आप इस चौपाई को पूर्ण विश्वास के साथ 108 बार पढ़िए और पढ़ करके पानी में अपनी तरफ चारों तरफ राई में इसको पढ़िए। 108 बार पढ़ करके और राई को अपने घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए। निश्चित आपके घर से भूत बाधा दूर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति आएगी, आपका कल्याण होगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चल जुन मनहि जिनके विमल विचार। अगर आप टीचर हैं,
और बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते, निकलट करते हैं, तो आप इस चौपाई, इस दोहे को बड़े प्यार से 108 बार पढ़िए। अगर आपने 11 बार भी प्रतिदिन पढ़ना चालू कर दिया तो आपकी बात को आपके शिष्य गण सुनेंगे। अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, आप निश्चित अपने बच्चों को ये चौपाई सुनाइए, उससे बच्चे आपकी बात मानेंगे। अगर आप नेता हैं और आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में दिक्कत आ रही है, आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा, आप इस दोहे को 5 बार प्रतिदिन पढ़िए। आप देखेंगे 21 दिन नहीं लगेंगे और आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगेगी और आपका कल्याण होगा। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। अगर आपके बच्चे की शादी में दिक्कत आ रही है, आप कई प्रकार के कार्य कर चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, आप इस चौपाई को 108 बार पढ़िए और अपने बच्चे से कहिए कि गाय के गोबर की एक पिंडी बना करके और एक चावल को एक कटोरी में रख करके उसमें माँ गौरजा का रूप बनाएं और इस चौपाई को प्रतिदिन एक दीपक जला करके 108 बार पढ़ें। निश्चित भगवान कल्याण करेंगे। लड़का होगा तो सुंदर कन्या मिलेगी और लड़की है तो सुंदर वर मिलेगा और आपका कल्याण। युद्ध किए राम लक्ष्मण दुई भाई, वाल्मीकि के मंत्र पढ़े बाण जमाई। बाण से बाण काटे होय बाण वाहिसीन, अर्ध चंद्रहास से कापे राम लक्ष्मण। आदेश मुनि वाल्मीकि का और दुहाई, नाम राम पीर की बिता गट जाए। शरीर में अगर पीर बाधा जा रहे तो इस मंत्र को साबर मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र से सरसों के तेल को लेकर के और 108 बार पढ़ करके शरीर में लगाइए। जहाँ की पीड़ा किसी चीज से ना जा रही हो, कोई दवाई से ना जा रही हो, निश्चित आप तेल को लगा करके और इस मंत्र को मन ही मन बोलते जाइए, आपकी पीड़ा निश्चित दूर हो जाएगी, आपका कल्याण होगा। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। आपको संतान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, आप नाना प्रकार के उपचार कर चुके, आपको कहीं से संतान के लिए कल्याण नहीं हो रहा। आप इस चौपाई को पूर्ण विश्वास से माता कौशल्या का नाम लेते हुए, भगवान राम का ध्यान करते हुए, अगर आप इस चौपाई को ध्यान से 108 बार प्रतिदिन पढ़ें, 21 से 41 दिन के अंदर कल्याण होने लगेगा और 41 से 51 दिन के अंदर निश्चित कल्याण होगा, ये मेरा विश्वास है। आप निश्चित इस चौपाई को माता कौशल्या का ध्यान करके, राम जी का नाम लेकर के आप इसको करिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। आपको उचित सुंदर पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
अगर हमारे घर में आप